महाकुंभ में आए हिंदुओं को हमारा निमंत्रण है। और तुम लोग अपना ध्यान रखना, महाकुंभ से घर जाना तो मुस्कुराते जाना ताकि पड़ोसी जल के राख हो जाए। हम एक जगह कथा कर रहे थे, हमने कहा भाई स्वर्ग कौन कौन जाएगा, हाथ उठाओ। सबने हाथ खड़े कर लिए, इस आदमी ने नहीं किए। तो हमने इससे पूछा क्यों, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? ये बोला गुरुजी हमें नहीं जाने। हमने कहा क्यों? बोले हमारी लुगाई कह रही थी कथा से सीधे घर आना नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे। पर बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, जगह जगह आग लगाई जाएंगी, अभी और उपद्रव करेंगे, छवि को खराब करने के लिए, सनातन को मिटाने के लिए, हिंदुत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के लिए बहुत षड्यंत्रकारी यहाँ वेश बदल के घूम रहे हैं। सरकार निश्चित रूप से सतर्क है, जांच कमेटी गठित हुई है, तो तथ्य निकल के आएंगे, बहुत बारीकी से जांच होगी। कई माताएं हमारे पास आती, महाराज जी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, नाचता ही रहता दिन में। हमें बड़ी हंसी आने लगती। माता जी जब बालक गर्भ में रहा होगा तब आपने खूब डिस्को वाली फिल्में देखी होंगी। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठठरी के बरे न कटा। एक बार इनके घर मेहमान आ गए, अब मेहमान आ गए तो जाने का नाम ही ना ले। पति बोला एक काम करो, झूठी मूठी लड़ाई करते हैं, हम तुम्हें डांटते हैं, तुम रो और तुम कहना कि आज के बाद हमें भोजन ही नहीं बनाना। भाई मेहमान को भगाने के एक ही 2 उपाय हैं, भोजन ना दो अपने आप भाग जाएगा, बुखार में भोजन ना दो बुखार भाग जाएगा, जुकाम में भोजन ना लो जुकाम भाग जाएगा, मेहमान को भी भोजन ना दो चले ही जाएगा। भैया ठीक है चल। गुरु आते हैं सुंदर स्त्रियों को देखकर वशीकरण करके ले जाते। कोई महिला बहन बेटी के ऊपर कोई कितने भी डोरे डाले, अखियां लड़ाए, अगर उस तरफ से कोई बहन जी सैंडल दिखा दे, कैसा भी वशीकरण जानता हो, नानी याद आ जाए। जब भी पेपर देने जाओ ना, गणेश भगवान माँ सरस्वती को प्रणाम करके और गौ माता को गुड़ चना की रोटी खिलाकर जाया करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोटी और गुड़ खवाओ तो पेपर ना भरना पड़े और पास हो जाएंगे। ना ना ना, ये बाय बैक सपोर्टेड है। तुम पढ़ोगे, इन उपायों को करोगे तो 2-4 नंबर से अगर फेल हो रहे होगे तो भगवत कृपा से वो 2-4 नंबर से पास हो जाए। अगर भारत का सनातनी व्यक्ति इस मैसेज को जरूर वीडियो को पढ़े और सुने। अगर वर्तमान में भारत का सनातनी एकत्रित नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी सिर्फ डायनासोर जैसी विलुप्त हो जाएंगी। तुमने कभी देखा गांव की शमशान यात्रा जब कोई मर जाता है बूढ़ा ठेड़ा, तो उसके ऊपर फूल बतासे रुपया फेंके जाते। पता है क्यों फेंके जाते? जो फूल फेंकते हैं ना, वो इसलिए फेंकते हैं कि जो मर गया उस आत्मा से प्रार्थना करते हैं, जैसे फूलों में खुशबू है हमारे परिवार में, तुम्हारे परिवार में खुशबू बनी रहे, आशीर्वाद देना। बतासे क्यों फेंकते हैं? जो बतासों में मिठास है, ऐसा आशीर्वाद दो, तुम तो मर ही गए, परिवार में ऐसे ही मिठास बनी। मखाने क्यों फेंकते हैं? मखाने इसलिए फेंकते हैं कि जैसे मखाना फूला हुआ है वैसे ही हमारा परिवार भी फला फूला रहे, ऐसा आशीर्वाद। लेकिन पता है पैसा क्यों फेंकते? रुपया क्यों फेंकते? रुपया इसलिए फेंकते हैं कि जिस 1 रुपया को कमाने के लिए तुम ओवर टाइम करते रहे, 10 बजे तक, रातों तक सोए नहीं है, वो अगर तुम्हारे बाप में दम हो तो छाती पे डले हैं उठा ले। एक IAS ऑफिसर जो वर्तमान में ड्यूटी में यहाँ पहुंची थी, वो बहन हमसे बोली महाराज जी आपके पास चमत्कार क्या है, कैसे पता लग जाता, हाउ पॉसिबल? हमने कहा माय डियर सिस्टर, कलेक्टर तुम हो, पढ़ी लिखी तुम हो, हम तो अंगूठा छाप है, तुम पता लगाओ कैसे। लेकिन कोई हमसे पूछे तो ऐसे। ये हम जबरदस्ती नहीं लगाए हैं, ना आप लोगों को दिखाने के लिए, ना वीडियो बनवाने के लिए। ये भाई साहब हेलमेट गिफ्ट में लाए, देखिए दोस्तों, ये वीडियो मोटिवेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। उधर करके तुम्हारे दर्शन सबको करना जरूर। गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, जब मैं स्कूल जाता हूँ गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए, इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा, जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? गजब बीमारी है ये। बीमारी तो बेटा हमें भी थी, हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा, हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ। एक बार क्या हुआ, राजकोट की में एक नई शादी हुई, बेचारी लड़की गांव की अनपढ़ थी, पति को जाना था एक पार्टी में। लड़की से कहा सुनो पार्टी में जाना तो तुम कहना ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूं।
बात बहुत सीधी सीधी थी। 3 दिन तक समझाया, पत्नी बेचारी एकदम अनपढ़ गवार 3 दिन तक पढ़ती रही, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। लेकिन जब पार्टी में पहुंचे हो, भीड़ में जब लोगों को देखा तो दिमाग खराब, हस्बैंड और वाइफ भूल गई बेचारी। लोगों ने पूछा कौन है साथ में, बोले ये मेरे हेड पंप है, मैं इनकी वाइफ।